नमस्ते। चक्र नंबर 4 यानी अनाहत चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे देख रहे हैं। पहले हम सांस भरेंगे, हाथ को पीछे लेके जाएंगे, उंगली को स्प्रेड करेंगे, सांस को रुका के रखेंगे और फिर सांस को छोड़ते वक्त हमें आगे की तरफ आना है। फिर से हम इसको दोहराते हैं। सांस भरते हैं, उंगली को स्प्रेड करते हैं, चेस्ट को ब्रॉड करते हैं और सांस छोड़ते हुए आगे आते हैं। इससे हम हार्ट और लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं। हार्ट और लंग्स की मेरिडियन लाइंस को हम स्ट्रेंथन करते हैं और इसको स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ही फायदेकारक है। इसके दूसरे एक्सरसाइज में हम हाथ को इस प्रकार से क्रॉस में हार्ट करते हैं और सांस भरते हैं। सांस छोड़ते वक्त हम क्रॉस में हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं। इसमें हम हार्ट और लंग्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स प्रेस करते हैं। इसे करने से हमारे हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हम हर बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। सांस भरते हैं हम और सांस छोड़ते वक्त हाथ को क्रॉस में डालते हुए हम प्रेस करते हैं। इसके थर्ड एक्सरसाइज में हम लेट जाते हैं और हार्ट की तरफ ध्यान रखते हुए हमें भ्रमर गुंजन करना है, यानी कि हमिंग साउंड करना है। आंखें बंद रखने हैं, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। सांस भरेंगे हम और छोड़ते वक्त इस प्रकार का ध्वनि हमें करना है। कम से कम 3 बार इसे हमें दोहराना है। अभी हम चक्र नंबर 5 को करने जा रहे हैं, जो विशुद्ध चक्र कहलाता है। विशुद्ध चक्र के स्ट्रेंथनिंग के लिए हम यहाँ पे सेंटर में, गर्दन जब सेंटर में आती है तब हमें सांस भरना है और सांस छोड़ते वक्त हमें गर्दन को एक बाजू में लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। फिर सांस भरते भरते हम सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए हमें राइट की तरफ जाना है। इससे हमारा विशुद्ध चक्र स्ट्रेंथन होता है। हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम। विशुद्ध चक्र के स्ट्रेंथनिंग से हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है और हमारे गले की सभी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम करने जा रहे हैं सेतुबंधासन। ये चक्र नंबर 5 का हम सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हम सांस भरते वक्त हमारे कमर को और हाथ को ऊपर लेके जाते हैं। सांस छोड़ते वक्त हम धीरे धीरे कमर को और हाथ को नीचे लेके आते हैं। ये चक्र नंबर 5 को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छी बढ़िया एक्सरसाइज है। इससे प्रोलैप्स यूट्रस को भी हम जगह पे रख सकते हैं कमर के लिए, और घुटने के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम करता है ये एक्सरसाइज। धीरे धीरे नीचे आना है। अभी हम कर रहे हैं सर्वांगासन, जो चक्र नंबर 5 का थर्ड एक्सरसाइज है। इसमें हम पैर को ऊपर करेंगे और ऊपर बैलेंस करेंगे। पैर को अच्छी तरह से बैलेंस करना है। एक एक पैर को हमें बैलेंस करते हुए, हाथ का सपोर्ट लेते हुए पूरी तरह से ऊपर की तरफ पैर को बैलेंस करना है, जिससे हमारा चक्र नंबर 5 विशुद्ध चक्र स्टिमुलेट होता है। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, हार्मोनल बैलेंस होता है। यूट्रस ओवरीज के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। धीरे से हमें पैर को नीचे लेके आना है। हाथ के सपोर्ट के साथ में धीरे से हम नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हम चक्र नंबर 6 यानी कि आज्ञा चक्र की स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ मेडिटेशनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। हाथ का सपोर्ट लेते हुए गर्दन को हमें पीछे लेके जाना है। आंखें बंद रखनी है और श्वास प्रश्वास की तरफ ध्यान देना है। लंबी सांस भरनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। कपाल के मध्य के ऊपर ध्यान, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान। सांस भरते रहेंगे, धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे और कंसंट्रेशन के साथ हमें ये सब करना है। धीरे से 5 से 7 सांस के बाद में हम सीधे बैठ जाएंगे और फिर करते हैं हम सहस्रार चक्र, चक्र नंबर 7। सहस्रार चक्र में हम सांस भरते हैं स्टेप्स में और हमारा ध्यान
तालू की तरफ रहता है। 1 2 3 4 इस प्रकार से एक ही सांस को हम 4 स्टेप्स में भरते हैं और फिर धीरे से छोड़ते हैं। सहस्त्रार चक्र स्ट्रेंथनिंग से हमारी मेंटल पावर बढ़ती है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारी स्ट्रेंथन होती है, और जिनको हेडेक है या साइकोसोमैटिक इश्यूज में भी ये काम आता है। चक्र नंबर 7 के सेकंड चरण में हम शवासन को करते हैं, जिसमें हम पैर में 1 फीट का फासला, अपने हाथ बदन से 1 फीट दूरी पे, आंखें बंद, मन शांत, गर्दन लेफ्ट की तरफ ढीला करते हुए हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे और फिर बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे। एक एक पार्ट को, लेफ्ट लेग को ऑब्जर्व करेंगे, राइट लेग को ऑब्जर्व करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऑब्जर्व करेंगे, राइट हैंड को ऑब्जर्व करेंगे, जेनिटल्स को ऑब्जर्व करना है, रिलैक्स छोड़ना है, पेट का हिस्सा, उसके साथ में पीछे कमर का हिस्सा, फिर चेस्ट और बैक का हिस्सा हम ढीला छोड़ देंगे, कंधों का हिस्सा, गर्दन, फिर चेहरे का हिस्सा जिसमें चिन, लिप्स, नोज, चिक्स, आईज, ईयर्स और कपाल के मध्य में हम ध्यान देंगे। शवासन से बाहर निकलते हुए हमें धीरे धीरे वापस उसी रिवर्स वे से जाना है और फिर धीरे से हमें हाथ और पैर को हिलाना है, गर्दन को हिलाना है, दोनों हाथों का घर्षण करना है। हमें दोनों हाथ घिसते हुए हम चेहरे के ऊपर घुमा लेंगे, आंखों के ऊपर कवर करेंगे और फिर समाप्ति करेंगे।